गुड इवनिंग बच्चों आज हम समझेंगे क्यूब। एक फिगर होती है। अगर आपने लूडो का डाइस देखा हो, जो लूडो का गोटा रहता है, डाइस बुलाते हैं, जो उसकी शेप होती है कुछ इस तरह की। ये छोटा सा बना है। यहाँ काउंटिंग लिखी रहती है, आपने देखा होगा। 1 बिंदी लगी होती है, 2 डॉट्स लगे होते हैं। तो इस पर बेस्ड हम कोई चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा क्यूब बनाते हैं हम। सबसे पहले ये बिल्कुल 4 साइड है इसकी, चारों बराबर, और एक इसके अंदर ये हमें करना है। तो जो ये शेप बन के आएगी, इस कोने को यहाँ मिलाइए, इस कोने को यहाँ मिलाइए, इस कोने को यहाँ मिलाइए और इस कोने को यहाँ मिलाइए। तो जो ये शेप बन के आएगी बेटा, ये हमारा है क्यूब। और ऐसी एक और शेप रहती है मिलती जुलती, उसमें ये थोड़ी इसकी जो लेंथ है, ये वाली साइड लंबी वाली, इसको बड़ा कर देना है। मतलब ये छोटी है और ये बड़ी, इसमें ये बराबर थी, ये भी और ये भी। इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल और बना सकते हैं हम, ऐसे ही जैसे अभी बनाया था। तो इसको ज्वाइन कीजिए, इसको कीजिए, इस कोने को कीजिए। तो जो ये शेप है, ये है क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूबॉइड। तो चाहे क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, दोनों का सेम चीजें जो हम डिस्कस करेंगे दोनों के लिए बराबर रहती हैं। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम फेस। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे एज, EDGE, एज, एजिस। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम वर्टेक्स, वर्टिसिस, वर्टेक्स। तो किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर जो फेस होते हैं वो होते हैं 6। क्या होते हैं वो? 6। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपका रूम है, जो रूम की शेप होती है वो होती है क्यूबॉइड जैसी। तो रूम में जो फेसिस का मतलब है दीवारें, छत और फर्श। कि जो हमारी छत है अंदर, जब आप कमरे में बैठते हैं, जो फर्श है और 4 दीवारें हो गई, तो इन चीजों को मिलाकर के सबको कहते हैं फेस। मतलब हर एक दीवार भी अपने आप में फेस है और छत और फर्श भी क्या है? फेस। तो टोटल फेस कितने हो जाते हैं? 6। अब बात आती है एज की। एज होता है, या एज से पहले वर्टेक्स को देखते हैं। वर्टेक्स मतलब जो कोने, जैसे आपकी फर्श में ये 4 कोने होंगे, ये वाले 1 2 3 और 4, और छत पे भी 4 कोने होते हैं। जो बिंदु है कोना कोना, यहाँ जाला आ जाते हैं आमतौर पर। तो ये वर्टेक्स है हमारे पास 8। अब जो लाइन इन वर्टेक्स को जोड़ती है, जैसे ये इन वर्टेक्स को ऐसे भी जोड़ा, 4 तो ये खड़ी लाइन होगी बेटा, 4 ये ऊपर हो गई, ये वाली 1 2, ये भी देखो इस वर्टेक्स को जोड़ रही है, ये भी इस वर्टेक्स को जोड़ रही है, ऐसे ही नीचे बेटा। तो टोटल जो एज होते हैं, जो वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन, उसे एज बुलाते हैं, ये होते हैं 12। तो इस पर आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों में सेम चीजें हैं, क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, उसमें फेस कितने होते हैं? 6, वर्टेक्स कितने होते हैं? 8, और एज कितने होते हैं? 12। तो इसी पर आधारित जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, अ क्यूब हैज, जो वर्टेक्स है इसका दूसरा नाम कॉर्नर भी है बेटा, क्योंकि कोना होता है ना वो, कॉर्नर। तो अभी हमने पढ़ा था कि वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। या अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आई क्यूब हैज डैश कॉर्नर, तो अभी बात करिए कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब, वो चीजें वही रहती है बेटा। हैज फेसिस सबसे मेन रहता है, फेसिस कितने होते हैं? 6। तो 8 कॉर्नर, 6 फेसिस। उम्मीद है कि तुम इस प्रकार के क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर पाओगे कि किस प्रकार से क्यूब के फेस को गिना जाता है, किस प्रकार से एच को गिना जाता है, और किस प्रकार से उसके वर्टेक्स को गिना या कॉर्नर को गिना जाता है। थैंक यू बेटा।